नमस्कार, मैं डॉक्टर सुहास गोडबोले आज आपको सिखाऊंगा नेक पेन, गर्दन के दर्द के लिए सिंपल 6 एक्सरसाइज। ओके, इन एक्सरसाइज को करते वक्त आपको ध्यान देना है सांस के विशिष्ट रिदम के ऊपर, यानी कौन से एक्शन में सांस को लेना है और कौन से एक्शन में सांस को छोड़ना है। इसके ऊपर आपको विशेष ध्यान दे के इन स्ट्रेचेस को करना है, तो रिजल्ट जो है वो और बेहतरीन मिलेंगे। ठीक है, तो हम शुरुआत करते हैं। पहला स्ट्रेच, दोनों हाथों को साइड में रखना, हाथ की उंगलियां जमीन को टच होने दो, हल्के से रखने हैं हाथ को, बिना ताकत लगाए सांस लेते 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 हाथ ऊपर आने दो। जैसे आप हाथ 180 डिग्री तक लाओगे, हाथ के पंजे ऊपर के दिशा में घुमाना और सांस छोड़ देना। फिर से सांस लेते 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 हाथ ऊपर खींचो, दोनों हाथ के पंजों को जॉइन करो और धीरे धीरे से हाथ को और स्ट्रेच करो। अब इस पोजीशन को मेंटेन रखते हुए सांस को चालू रखना है, सांस को रोकना नहीं है। सांस लेना है और छोड़ना है, और दोनों हाथों को कान के ऊपर दबा के रखना है। दूसरे जगह पे ध्यान देना है, आपकी जो टुट्टी है, हनवटी है, चिन, वो जमीन को समांतर है, आपको सामने देखते रहना है। इस पोजीशन में 15 से 20 सांस तक आप रुक सकते हो। मन में ही गिनो सांस को, आप चाहे तो आंखें बंद कर सकते हो और मन ही मन सांस को गिनते जाओ। विशेष ध्यान दो, सांस हल्के से अंदर जाएगा, हल्के से बाहर आएगा और शरीर की मूवमेंट नहीं होगी। शरीर को स्थिर रखो, जितना शरीर को स्थिर रखोगे उतना इस स्ट्रेच का, पर्वत आसन का फायदा अच्छा मिलेगा। जब आपको बाहर आना हो, गहरी सांस लेते हुए फिर से थोड़ा हाथ को स्ट्रेच करो और सांस को छोड़ते 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 नीचे आओ। हल्के से हाथ को नीचे लाना है, लूजली नीचे लाना है। 180 डिग्री में हाथ आ जाएगा तो हाथ के पंजे नीचे की ओर और धीरे से और नीचे, हाथ की उंगलियां जमीन को टच कर दो और खंडों से पूरा हाथ को रिलैक्स कर दो। ये हो गया पर्वत आसन। सांस लेते हुए आप ऊपर गए थे, फाइनल पोजीशन में आपने सांस चालू रखा था। आसन से बाहर आते वक्त पहले सांस लिया आपने, सांस को छोड़ते 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 आप बाहर आए। ठीक है, ये पहला स्ट्रेच है। दूसरा स्ट्रेच हम करेंगे, फिर से हाथ दोनों साइड में। अब सांस लेते हुए हाथ ऊपर जाएंगे और सांस को छोड़ते छोड़ते दोनों हाथ की कोनियां पकड़नी है। अब इसके बाद ये जो पोजीशन है, ये सेंटर पोजीशन है। अब इस पोजीशन में सांस को लेना है और सांस को छोड़ते हुए किसी भी एक हाथ से दूसरे हाथ को खींचना है। फिर से सांस लेते 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 सेंटर को आना है, सांस छोड़ते हुए दूसरे हाथ से दूसरे हाथ को खींचना है। जो स्ट्रेच है वो खंडों के ऊपर आ रहा है, उसके ऊपर आप ध्यान दो। खंडों को स्ट्रेच मिल रहा है, आपकी गर्दन सीधी है, आप सामने देख रहे हो और आपकी रीढ़ की हड्डी भी सीधी है। इसको हम नाम देंगे शोल्डर स्ट्रेचिंग। फिर से सांस लेते हुए सेंटर, सांस छोड़ते हुए ऑपोजिट डायरेक्शन। और एक बार करेंगे, सांस ले लो, सांस छोड़ते हुए ऑपोजिट डायरेक्शन। ये 10 बार करना है आपको, गिनती ऐसे करनी है। इसको हम 1 बोलेंगे, फिर से सांस लिया, सांस छोड़ा, 1। दोनों बाजू में होने के बाद 1, दोनों बाजू में 2। ठीक है, 10 बार। अब सेंटर में आने के बाद सांस लेते हुए खींच लो हाथ को और सांस छोड़ते 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 नीचे आओ। ये हो गया दूसरा स्ट्रेच, शोल्डर स्ट्रेचिंग। इसको 10 राउंड करने हैं। ये सभी एक्सरसाइज करते वक्त आपको ताकत लगा के नहीं करने हैं, हाथों को, शरीर को हल्का रखते हुए करना है। तीसरा स्ट्रेच हम देखेंगे। सांस लेते लेते हाथ को 180 डिग्री तक लाओ, धीरे से हाथ के पंजे ऊपर की दिशा में, सांस छोड़ते हुए दोनों हाथ खंडों के ऊपर। अब हम शोल्डर खंडों का रोटेशन करेंगे। उसके पहले आपको ये पोजीशन में हाथ को लेके आना है। हाथ के जो आर्म्स है वो कान के पास लाए और हाथ की कोनियां जो है वो ऊपर सीलिंग के दिशा में लेके आओ। जिनको गर्दन का दर्द है, काफ़ी स्टिफनेस है, उनके हाथ इतने शायद नहीं जाएंगे, तो
आपके कैपेसिटी के अनुसार जितना हाथ ऊपर जाएगा उतना लेने की कोशिश करना, लेकिन बहुत ज़्यादा ताकत मत लगाना। ठीक है। इसके बाद गहरी सांस ले लो। पहले सांस छोड़ते हुए धीरे से हाथ को आगे लेके आओ और धीरे धीरे से नीचे। अब फिर से सांस लेते लेते पीछे जाओ और ऊपर तक आओ, और सांस को छोड़ते छोड़ते आगे और नीचे। फिर से सांस लेते हुए पीछे और ऊपर, सांस छोड़ते हुए आगे और नीचे। ऐसे 10 बार करने के बाद आपको विरुद्ध दिशा में करना है। सांस लेते हुए ऊपर और पीछे, सांस छोड़ते हुए नीचे और आगे। सांस लेना है ऊपर और पीछे, सांस छोड़ना है नीचे और आगे। जब एक करोगे शोल्डर रोटेशन, आपको 3 जगह पे ध्यान देना है। एक तो दोनों हाथ की कोहनियाँ टच करने की कोशिश करना, दूसरा आपके दोनों हाथ कान को लगने चाहिए, हाथ मैक्सिमम पीछे जाने चाहिए, और जब हाथ नीचे आते हैं तभी रिब्स को घसीटते हुए आगे जाएगा। ओके, ये हो गया शोल्डर रोटेशन। इस शोल्डर रोटेशन को 10 राउंड आगे किया, 10 राउंड पीछे किया। बाद में बाहर आने के लिए सांस लेते हुए हाथ को स्ट्रेच करना, सांस छोड़ते हुए धीरे से हाथ को नीचे लाना। ये किया हमने तीसरा स्ट्रेच। चौथा स्ट्रेच करेंगे, दोनों हाथों को सामने पकड़ना, अंगूठा अंदर लेके मुट्ठी बंद करो और हाथ छाती के लेवल पे हाथ के पंजे रहने दो। अब आपको सांस लेते हुए हाथ के कोहनी को पीछे की ओर लेके जाना है। हाथ की कोहनी जितनी पीछे जाएगी उतना आपके चेस्ट मसल और नेक मसल को भी फायदा मिलेगा। पीछे जो ट्रायंगुलर बोन है जिसका नाम है स्कैपुला, वो दोनों नज़दीक आना चाहिए। जितने नज़दीक आएंगे स्कैपुला उतना अच्छा है। अब सांस ले लो, सांस छोड़ते हुए सेंटर में आ जाओ। फिर से एक बार सांस लेते हुए हाथ को पीछे लेके जाओ, सांस छोड़ते हुए आगे। गिनना है, 2 सांस लिया, 2 सांस छोड़ा, 3 सांस लिया, 3 सांस छोड़ा। ऐसे 10 बार करना है। ये हो गया चौथा स्टेप। और आखिरी स्टेप हम देखेंगे, दोनों हाथों को पीछे बांधना है एक दूसरे को, और सांस को लेते लेते हाथ को नीचे खींचना है। आपकी गर्दन पीछे नहीं जाएगी, गर्दन सीधी है, रीढ़ की हड्डी सीधी है, आप सामने देख रहे हो, आपकी हनवटी भी जमीन को समांतर है। कंधे से हाथ को नीचे खींचना है। सांस लेते हुए खींचो, सांस को छोड़ते हुए छोड़ दो। फिर से एक बार सांस लेते हुए खींचो और सांस छोड़ दो। सांस ले लो, खींचो हाथ को थोड़ा और सांस छोड़ दो। ऐसे आप 10 बार कर सकते हो या 5 बार कर सकते हो। ये हो गए 5वां स्ट्रेच हो गया। छठा जो स्ट्रेच है, 6th स्ट्रेच, वो अगेन आपकी कैपेसिटी के अनुसार करना है। आराम से बैठना है। सांस लेते हुए दोनों कंधों को ऊपर लेके आना है, सांस छोड़ते हुए दोनों कंधों को पीछे लेके जाना है और छोड़ देना है। फिर से सांस लेते हुए कंधों को ऊपर, कान का जो नीचे का हिस्सा है उसके पास तक लेके आना, और सांस छोड़ते हुए उसी दिशा में पीछे और नीचे। ब्रीद इन करते हुए ऊपर, सेम पोजीशन में ब्रीद आउट करते हुए पीछे और रिलैक्स। और एक बार सांस ले लो और सांस छोड़ो और रिलैक्स। इन 6 एक्सरसाइज को आप कभी भी रिपीट कर सकते हो। आपका प्रोफेशन क्या है, आप दिन भर कंप्यूटर पे काम करते हो या टीचिंग जॉब है, जो भी है, आपको नेक में पेन है तो आप ये एक्सरसाइज चेयर के ऊपर बैठे बैठे भी कर सकते हो, नीचे बैठ के भी कर सकते हो। इन एक्सरसाइज को करने के लिए पेट खाली रखने की या होने की ऐसी कुछ ज़रूरत नहीं है। आप दिन में 2 या 3 बार रोज़ इन एक्सरसाइज को करोगे तो आपके नेक के जो मसल्स है वो काफ़ी फ्लेक्सिबल, लूज हो जाएंगे और दर्द से छुटकारा पाओगे। जिनको दर्द नहीं है वो लोग अगर इन एक्सरसाइज को रोज़ करेंगे तो आपके
लाइफस्टाइल के वजह से, यानी कंटिन्यू बैठ के काम करने के वजह से जो नेक पेन होता है आगे जाके, वो होने के लिए आप रोक सकते हो। आप जरूर इन एक्सरसाइज को करना। आपको इस वीडियो देखने के बाद कैसा लगा, आपके रिजल्ट्स क्या है, वो जरूर फीडबैक में देना और मेरा चैनल सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।